हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी क्वेश्चन पेपर बीए फोर्थ सेमेस्टर का। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के क्यों ना हो, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो किसी भी विषय का हो, पब्लिक एड हो, साइकोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, पॉल साइंस हो, कोई भी विषय क्यों ना हो, आप उसको ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी ही तरह आने वाले स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके, उनको भी सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो सकें। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। मार्क्स है इसमें 80, टाइम है 3 घंटे का, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर 10 से 15 शब्दों में दीजिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, हामिद ने चिमटा किसके लिए खरीदा और क्यों खरीदा। सेकंड है, मधुलिका के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार पहाड़ों में रात्रि का वातावरण कैसा हो जाता है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। आंचलिक कहानी किसे कहते हैं। अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण कैसे किया। राष्ट्रीयतावादी पारिभाषिक शब्दावली का प्रतिनिधि प्रवर्तक किसे माना जाता है। 3 भारतीय तकनीकी शब्दों के नाम लिखिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और इसमें से आपको 10 करने हैं और 20 नंबर हैं। 10 ही दे रखे हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अमीना का दिल कचोट रहा है, गाँव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। इस तरीके से ये गद्यांश दिए हुए हैं और 2 गद्यांशों की व्याख्या करनी है और 10 नंबर इसके टोटल दिए गए हैं। इसमें गद्यांश आपसे 3 पूछे गए हैं, ये ख वाला है और ये हो गया आपका घ वाला। 4 पूछे गए हैं, टोटल 4 हैं, ये घ पे भी दे रखा है। 4 में से कोई 2 की व्याख्या आपको करनी है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद अथवा मैत्री पुष्पा का साहित्यिक परिचय दीजिए। गैंग्रीन कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। उसके बाद साहित्यिक परिचय आपका जो है 5 नंबर में आया हुआ है और ये वाला जो दूसरा क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स का है और इसके और में अथवा में भी दिया गया है, मधुलिका के उज्ज्वल चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 लघु त्रिप्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 का हमें उत्तर देना है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। टोटल जो मार्क्स है वो असाइन किए गए हैं 8। सुदीप का चरित्र चित्रण कीजिए। मलबे का असली मालिक कौन है और क्यों। ठेस कहानी कलाकार की संवेदनशीलता की कहानी कैसे है। ईदगाह कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। हिंदी उपन्यास के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये तो आपके हिंदी वाले। और हिंदी नाटक के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उपन्यास और नाटक का पूछा गया है, 7 मार्क्स हैं इसके। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 लघु त्रिप्रश्नों के उत्तर दीजिए। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु के योगदान पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु युग का जो है उसके बारे में हमें बताना है, हिंदी गद्य के विकास में क्या क्या जो है उसका योगदान रहा। 4 दे रखे हैं, 2 का उत्तर हमें देना है। हिंदी कहानी साहित्य पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। इसमें कहानी के बारे में बताना है। आधुनिक काल की राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। आपको पता है सभी काल की अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उसमें हमें सिर्फ राजनीतिक बतानी है। मनोवैज्ञानिक और आंचलिक कहानियों में क्या अंतर है, इनका डिफरेंस स्पष्ट करना है हमें। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ एवं स्वरूप स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में सक्रिय राष्ट्रीयतावादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी संप्रदायों पर प्रकाश डालिए। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, पारिभाषिक शब्दावली की अनेक रूपता के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए। एक प्रश्न का उत्तर देना और बहुत सारे पूछ रखे हैं हमसे, तीन पूछ रखे हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 लघु त्रिप्रश्नों के उत्तर दीजिए। समन्वयवादी संप्रदाय या सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। पारिभाषिक शब्दावली के वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए। पारिभाषिक शब्दावली के किन्हीं 2 गुणों पर प्रकाश डालिए। पारिभाषिक शब्दावली की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। इनमें से हमें 2 का उत्तर देना है और 4 नंबर का एक है। टोटल 8 नंबर इसके हो गए हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन पेपर बीए फोर्थ सेम हिंदी का।
आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन पेपर है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर उसको करें। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर एक स्टूडेंट ने शेयर कर रखा था अच्छे से PDF बना के, और उसी वजह से इतनी अच्छी वीडियो बन पाई।